अभी हमने बेटे ऊपर आरक्षण के बारे में देखा। ये देखो आपकी बुक में एक ये बना हुआ है। इसमें क्या बताया, आरक्षण के मामले में किसने क्या किया। देखो सर्वोच्च न्यायालय ने, बताओ इन चारों में से पढ़कर क्या किया था। आरक्षण को वैध करार किया। कैबिनेट ने क्या किया था बेटे, 27% आरक्षण देने का फैसला किया। उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या किया था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। सरकारी अधिकारियों ने क्या किया कि बेटे, आदेश जारी करके भी घोषणा को लागू किया। सरकारी अधिकारियों ने सिर्फ उनको लागू किया था। ये चारों ऐसे बनेंगे आपके मैथ शीट में अगर आ गए तो। नेक्स्ट है बेटे हमारा राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। ताकि प्रॉपर ढंग से काम हो सके, लोकतंत्र बना रहे। अब ये फैसले जो लिए हैं, जो मिनिस्टर्स ने फैसले लिए हैं, वो कौन थे, वो हमारे द्वारा चुने गए थे। लोकतंत्र में हमारे द्वारा चुनकर जो थे वो आगे बढ़े थे, हमारे द्वारा उनका चुनाव हुआ था, यानी कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका मतलब उनका फैसला यानी कि हम लोगों का फैसला है। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, कहते हैं हमने उदाहरण में देखा सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो क्या अकेला एक व्यक्ति ये सब कुछ कर सकेगा। यह कर इकट्ठा करती है, इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है और ये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है और कुछ लोगों ने इन्हें लागू करना होता है। देखो कुछ फैसला लेते हैं, कुछ लागू करते हैं। ऊपर हमने देखा था ना, इसमें आपने देखा था ना, कैबिनेट ने क्या किया था, क्या फैसला लिया था, 27% आरक्षित करने का फैसला। और सरकारी अधिकारियों ने क्या किया था, आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया था। यानी कि क्या होता है, कुछ फैसला लेते हैं और कुछ उसको लागू करते हैं। अगर इन फैसला या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो सबके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें। यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, देखो वो तो 5 साल के लिए होते हैं। अगर वो जैसे उन्होंने जो फैसले लिए, अगर वो चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं वो फैसले रुक जाएंगे, काम रुक जाएगा, नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो काम जो है वो आगे चलते रहें। फिलहाल कहते हैं हम सभी आधुनिक लोकतंत्र देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारियों को कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हम इन विभिन्न संस्थाओं को काम को देखते हैं। जिससे प्रधानमंत्री के कार्य देखो क्या क्या है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच में विवाद सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण से दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं, मतलब नेता जो होते हैं उनके हाथ बंधे होते हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। उनकी कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ रूटीन काम होते हैं, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। कोई भी जो फैसला लेना है, बहुत साल देखो हमने देखा था 1979 में वो बिल पेश हुआ था, फिर 1990 में जाकर वो लागू हुआ था। तो उसके ऊपर कितनी बहस हुई, फिर जाकर उसको लागू किया गया। कहते इसके अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, यानी कि वो क्या हो गया, गैर लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप जिसको हम बोलते हैं। पर ये सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं। संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायनों के उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने पर अक्सर मतलब कोई ना कोई सल्यूशन मिल ही जाता है।
संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल होता है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। अगर आपको बेटे ध्यान हो, क्लास 9th में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की क्रांति, आपने इसी में पढ़ा है, फ्रांस की क्रांति आपने चैप्टर पढ़ा है। तो फ्रांस की क्रांति में सबसे पहले अमेरिका में, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो अपना संविधान बनाया था उसने, ऐसी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटा था सारा, उसने अपना सारा जो पार्टिसिपेशन किया था। अभी इतना ही, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम संसद के बारे में।